सभी आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एयर होस्टेस बनने के लिए दुनिया में क्या क्या करना पड़ता है। एयर होस्टेस की जॉब ऐसी है जिसके पीछे लाखों लोग लगे रहते हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो मनचाहा पैसा, ऊपर से आसमान में उड़ने की आजादी, जो दुनिया के कई लोगों का सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। दोस्तों, एरोप्लेन में सफर करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं जिस एयर होस्टेस की जॉब को हम सपनों की जॉब समझते हैं, उसे पाने के लिए इन एयर होस्टेस को क्या क्या करना पड़ता है, उन्हें किस तरीके के अजीबोगरीब टेस्ट से गुजरना पड़ता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही अलग अलग देशों के एयर होस्टेस के चयन करने के तरीके को जानेंगे, जिसको जानकर आप हैरान होने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट एंड प्रेस द बेल आइकन। नंबर 1, दोस्तों हम जानते हैं चीन में एयर होस्टेस को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। और चीन में एयर होस्टेस को चुनने की पहली प्राथमिकता होती है कि वो सुंदर हो और उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई दाग ना हो। इसलिए इस पोस्ट पर भर्ती होने के लिए फैशन जगत के मॉडल से संपर्क किया जाता है। यानी कि अगर आप 5 फुट 6 इंच लंबी हैं, खूबसूरत लड़की हैं, तो आपको ये पोस्ट मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, इसकी भी एक शर्त है, आपको पहले एक बिकनी टेस्ट पास करना पड़ेगा और सब कुछ होने के बाद आपको बिकनी पहनकर सिलेक्टर के सामने जाना पड़ेगा, जहां पर आपकी बॉडी के फैक्ट्स की जांच की जाएगी और सब कुछ फिट पाए जाने के बाद ही आपको चाइना के एयर होस्टेस की पोस्ट मिल सकती है। दोस्तों, यही रीजन है कि चाइना की एयर होस्टेस किसी मॉडल से कम नहीं होती है। नंबर 2, दोस्तों मैं आपको चीन की एक दूसरी एयरलाइन कंपनी के बारे में बताता हूं, जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। असल में इस कंपनी के एयरलाइन के विमान में एयर होस्टेस को ट्रेनिंग के दौरान उस जगह पर सोना पड़ता था जहां पर लोगों का सामान रखा होता था। आपको बता दूं, वो बहुत ही छोटी जगह होती है। हालांकि जब लोगों को इस बारे में पता चला तो लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। बाद में इसके लिए एयरलाइन वालों ने माफी भी मांगी और इसे बंद कर दिया गया। असल में यह ट्रेनिंग के दौरान होता था। उनका ऐसा मानना था कि इस तरह से उन्हें पता चल जाता है कि एयर होस्टेस बनने के लिए किन किन सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, जिससे कि आप अपने आप को स्ट्रांग बना सकें। अब इस तरह की ट्रेनिंग को बंद कर दिया गया है दोस्तों। नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एयरलाइंस ऐसी है जो अपने एयर होस्टेस को कुंग-फू की ट्रेनिंग देती है। जी हाँ, ये है थाई एयरलाइंस। इस एयरलाइंस का कहना है कि जिसे भी फ्लाइट अटेंडेंट बनना है उसे ये ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी, वो भी अच्छी तरह से। जब इस एयरलाइन के सीनियर से इसकी वजह पूछी गई तो वजह जानकर भाई हैरानी हुई और मानना पड़ेगा कि लोगों की सोच कहां तक जाती है। असल में उनका कहना था कि इस ट्रेनिंग से इनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये किसी भी सिचुएशन में सरवाइव कर सकते हैं। अगर फ्लाइट में किसी शराबी पैसेंजर से इनका पाला पड़ जाए तो वो इसको भी संभाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि फ्लाइट हाईजैक की कंडीशन में ये ट्रेनिंग अपने पैसेंजर्स की जान भी बचा सकती है। वाकई में इस ट्रेनिंग के बहुत ही जबरदस्त फायदे हैं। नंबर 4, दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे बेहतरीन एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट किस एयरलाइन के होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको बता दूं, दुनिया में सिंगापुर एयरलाइन के फ्लाइट अटेंडेंट को सबसे स्मार्ट और बढ़िया फ्लाइट अटेंडेंट माना जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि इनको ट्रेनिंग देने में सबसे ज्यादा समय लगता है और इन सबके बावजूद हर साल 1000 लोग फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए ट्रेनिंग लेने आते हैं, लेकिन सिलेक्ट सिर्फ 100 ही हो पाते हैं। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है। इनके लिए इन्हें हवाई जहाज से जंप भी कराया जाता है, समुद्र में तैराकी सिखाई जाती है और अगर आपने ऊंची आवाज में बात की तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इन्हें लोगों के संग बहुत ही प्यार से पेश आने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें हर वो मुमकिन ट्रेनिंग दी जाती है जो कि इमरजेंसी में काम आए। ये हमेशा मुस्कुराती रहती हैं और सुंदर होना तो भाई बहुत ही जरूरी है। यहाँ महिलाओं और पुरुषों दोनों को बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इसके लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है कि सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट अटेंडेंट दुनिया की सबसे बढ़िया फ्लाइट अटेंडेंट में गिनी जाती हैं। नंबर 5, दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कतर एयरलाइंस में क्या होता है। वहाँ पर भी उनकी ट्रेनिंग जबरदस्त होती है, लेकिन कतर एयरलाइंस में काम करने के लिए उनकी शर्तों को मानना पड़ता है। उनकी शर्तें जानकर अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनके शर्तों की लिस्ट। सबसे पहली शर्त तो ये है दोस्तों कि आपको सिंगल रहना होगा। जी हाँ, शादीशुदा लोगों के लिए नो एंट्री। लेकिन बात यही नहीं रुकती, इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद आपको सिंगल रहना पड़ेगा। यहाँ तक कि आप अपना बॉयफ्रेंड भी नहीं बना सकती। आने वाले 5 सालों तक किसी से इमोशनल संबंध नहीं बना सकती हैं आप। अगर गलती से भी किसी ने ऐसा किया और कंपनी को इसके बारे में पता चल गया तो वो आपकी जॉब का आखिरी दिन होगा। अगर आप बीच में शादी करना चाहती हैं तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी और इसके साथ ही अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपकी जॉब का ही मतलब आपको अगर कतर एयरलाइंस में जॉब करनी है तो आपको उनकी शर्तों के आगे
अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना होगा। अब आप खुद ही सोचिए, क्या आप ऐसी जॉब करना चाहेंगे? वाकई में कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं इन शर्तों को जान के। नंबर 6। दोस्तों, क्या आपने चाइना की आयरन लेडी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताना चाहूंगा। असल में चाइना के एयरलाइंस की एयर होस्टेस होती हैं, जिनकी ट्रेनिंग बड़ी ही जबरदस्त होती है। उन्हें एक मिलिट्री की तरह ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वो किसी भी सिचुएशन का मुकाबला कर सके। कहने का मतलब ये है कि ये सुंदर से दिखने वाली अप्सरा सिर्फ आपको ड्रिंक सर्व करने के लिए नहीं होती। अगर कोई भी इनसे बदतमीजी करता है तो ये उसका कीमा बनाने में पीछे नहीं हटती। दोस्तों, कभी भी इनकी सुंदरता पर आप मत जाइए। आपको बता दूं, अमेरिका की एयरलाइन में मेल मेंबर को अपनी नाक के बाल हमेशा साफ रखने पड़ते हैं। अगर चेकिंग के दौरान ऐसा नहीं पाया गया तो जॉब जानी बिल्कुल तय है। इसी के साथ दुबई की एक एयरलाइन में सभी के नेल साफ रहने बहुत जरूरी हैं। इस तरह की बहुत सी शर्तें एयरलाइंस में जॉब पाने के लिए होती है। कहने का मतलब यह है कि जॉब इतनी आसान नहीं होती। वैसे दोस्तों, अगर हम बात करें तो 12वीं के बाद अगर कोई हैंडसम सैलरी वाली जॉब है तो उनमें से ये एक है। अगर आप स्मार्ट हैं तो 12वीं के बाद किसी भी इंस्टीट्यूट से एयर होस्टेस का कोर्स करके आप इस जॉब को हासिल कर सकते हैं। लेकिन ट्रेनिंग का ध्यान रखें। एयरलाइन कोई भी हो, ट्रेनिंग जबरदस्त तरीके से होती है, क्योंकि सैलरी भी जबरदस्त होती है। दोस्तों, एक डोमेस्टिक एयरलाइन के फ्लाइट अटेंडेंट की शुरुआती सैलरी 50,000 रुपए होती है, जो कि आगे चलकर बढ़ती है। इसके संग बहुत सी फैसिलिटीज भी मिलती है। दोस्तों, मैं आपको साउथ अमेरिका की एयरलाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। उनकी ट्रेनिंग दुनिया से बिल्कुल अलग है। इस एयरलाइन का नाम है टॉम एयरलाइन। इस कंपनी द्वारा अपने फ्लाइट अटेंडेंट को ट्रेनिंग के लिए जंगल में ले जाया जाता है। वो भी किसी आम जंगल में नहीं, बल्कि अमेज़न जैसे खतरनाक जंगलों में। वहाँ पर उन्हें बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग के साथ 5 लोग का ग्रुप बनाकर जंगल में अकेले 5 दिनों के लिए रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके पीछे कंपनी का कहना है कि ज्यादातर फ्लाइट अमेज़न के जंगल के ऊपर से होकर गुजरती है। अगर कोई खतरनाक हादसा हो जाए और इन्हें जंगल में सरवाइव करना पड़े तो इस ट्रेनिंग की वजह से वो आराम से ऐसा कर लेंगे, ताकि वो अपने साथ साथ यात्रियों को भी गाइड कर सकेंगे। इसके साथ उन्हें समुद्र में तैराकी भी सिखाई जाती है। भाई मानना पड़ेगा, इन एयर होस्टेस को भी किसी आर्मी से कम ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ये दिखने में खूबसूरत लगती है, लेकिन स्टार्टिंग इतनी खतरनाक होगी कोई सोच भी नहीं सकता। इन फूल सी कोमल कलियों को ऐसे खतरनाक जगहों पर ले जाना वास्तव में इनके संग नाइंसाफी है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? वैसे मैं तो ये कहूंगा, भाई पैसा जो ना करा ले वो काम है। इस जॉब में पैसा भी आपको अच्छा ही मिलता है।